हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज की हमारी क्लास होने वाली है सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर 2023 अगस्त में जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि सीटेट 2023 अगस्त में हिंदी के 30 क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की क्लास शुरू करने से पहले ठीक है आपको एक कर लेना है। चलिए ठीक है, हम लोग पहली क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, दिया गया है उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। दिया गया, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो आपको बताना है परभाषा व्यवहार यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग है, याद करना, पुनरावृत्ति, दोहराना या स्वनिरीक्षण। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्वनिरीक्षण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, दिया गया कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। ये मेरी नाक है, मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के किस अंग का नाम लेते हैं, उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। आपको बताना है विभिन्न दर्शनग्राही, भव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा समग्र भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है सहपाठी आकलन, स्व आकलन, पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक या पठन आकलन। तो 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वो सहपाठी आकलन है। ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। विद्यार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थियों की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो आपको बताना, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। दूसरा, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तीसरा, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। चौथा, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, यानी कि मैं उसी काम को कर भी रही हूँ और उसी काम को पढ़ भी रही हूँ। तो ठीक है, ये गतिबोधक तरीके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 माफ़ कीजिएगा 94, अच्छा इधर आ गया। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क दिया गया, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आपको बताना है कि ए गलत है परंतु आर सही है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप से जाना जाता है, आपको बताना है वाक्यगत, प्रकृतिवादी, अर्थगत या उपयोगितावादी। तो 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपयोगितावादी, क्योंकि वह भाषा की उपयोगिता को जानता है कि किस समय पर किस व्यक्ति से किस तरह से और किस भाषा में बात करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। दिया गया है कि एक माँ ने अपनी इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसने
द्वंद्वित्व यानी मेल खाना होता है। तो आपको बताना है बहुभाषावाद, सहजवाद, व्यवहारवाद या रचनावाद। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद। ठीक है, ये जो है वो व्यवहारवाद से मेल खाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहा गया है कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्राप्त प्रदान करता है। तो आपको बताना उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठ्यचर्चा या उद्गामी गुणधर्म। तो आपको बताना कि कौशलों को समूह को क्या कहेंगे जब बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में जो है वो अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनको उद्गामी साक्षरता कौशल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें दिया गया है एक दादा या नानी, दादी नानी, एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वे उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप से जाना जाता है, तो आपको बताना है स्वसर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन या संभाषिक पठन। तो क्वेश्चन 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं संभाषिक पठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है। पूछा गया पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनियमन से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे। तो संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोगामी यानी टॉप डाउन उपागम, अधोमुखी यानी बॉटम अप उपागम, समग्र भाषा उपागम। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा अधोमुखी, बॉटम अप उपागम। ठीक है, यानी नीचे से लेके ऊपर की तरफ क्योंकि स्वनिम जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है। इसमें दिया गया है कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कथन दिया गया है ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क दिया जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तो यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो आपको बताना ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपको बताना कि क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है, तो आपको बताना है कि जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में स्वसर वाचन करें, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। काउंसलर के साथ विशेषज्ञ वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो आपको बताना 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिनसे मौखिक अंतःक्रिया अधिक हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। दिया गया है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है। अध्यापिका सामपट पर शब्द का अर्थ लिखें और शिक्षार्थियों को उसे याद करवाने के लिए कहें। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताएं। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताएं। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। तो 103 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उन शब्दों का अर्थ समझाने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है। भाषा सीखना किससे संबंधित है, आपको बताना कौशल, अर्जन, प्रक्रिया या उत्पाद। तो भाषा सीखना जो है वो एक कौशल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है
पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन पढ़ना। क्वेश्चन दिया गया पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, इससे मिलान करना है, ठीक है। तो पठन के तरीके दिए गए हैं और पाठक को क्या करना है अनुमान। तो नीचे दिया गया लेखक किसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। निष्कर्ष निकालने के सामने दिया अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों में मदद चाहिए। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना दिया गया। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए देखना चाहिए कि सूचना किस तरह से संरचित की गई है। ज्ञान पठन दिया गया है कि भाषा वस्तु पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान दी गई है। पाठ्य सामग्री किस बारे में है, ये जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आपका 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको मिलाना है। तो इसका पहले का आपका क्या हो जाएगा, 105 का आपका, एक मिनट समझिएगा, पहले का आपका 5 में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। दूसरे का आपका पहला हो जाएगा और सी का आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। डी का आपका चौथा हो जाएगा, यानी ये आमने सामने हो जाएगा, सही है। ई का आपका थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञ सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों। हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं। हम ईश्वर से संवाद करें कि वे हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों, ठीक है, के प्रकाश को अलौकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हम बुराइयां अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, आपको दिया गया है। तो आपको बताना है दया, स्वार्थ, संस्कृति या स्वभाव। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दया, ठीक है। पहला दिया गया है हम बुराई के अंधकार को, हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, से तात्पर्य क्या है। अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। तो 107 का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगी, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। अगला क्वेश्चन है सुख दुख का कारण है। तो आपको बताना है सुख दुख का कारण क्या है, प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य या कर्म। तो सुख दुख का कारण जो है वो क्या है, कर्म है। हमारे कर्म ही सुख दुख का कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है दिया गया गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, सुख भोगना, सफाई करना, पुरुषार्थ या दुख भोगना। तो 109 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रायश्चित के साथ साथ मानव को पुरुषार्थ भी करना चाहिए, ठीक है। अगला है 110 मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य क्या है। मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना। तो 110 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मन से बुरे भावों का निष्कासन ही मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो आपको बताना है 111 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 112 है दिया गया स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ, प्रयोजन, स्वार्थ परायणता, परोपकार। तो परोपकार का तो अपरोपकार कृतज्ञ हो जाएगा। तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा आपका निस्वार्थ, ठीक है। 112 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। दिया गया मानवीय शब्द में प्रत्यय है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो आप इसका अलग अलग कर लीजिए, मानवीय में मानव मूल शब्द हो जाएगा, ई आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानवीय में ये प्रत्यय, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। दिए गया है कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार अंधेरा। तो आपको बताना 114 का राइट आंसर कहते हैं कि सुख दुख एक दूसरे के विलोम है, अशुद्ध शुद्ध भी, ज्ञान अज्ञान भी, लेकिन अंधकार अंधेरा का समान अर्थ होता है। तो यही आपका समूह से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आगे दिया गया है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सबसे उपयुक्त उत्तर दीजिए। तो पहले काव्यांश को पढ़ लेते हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। ठीक है। और अब दिया गया कविता का मुख्य स्वर है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? गौरव माथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति, स्वतंत्रता। तो कविता का मुख्य स्वर है वो स्त्री शक्ति है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। दिया गया कविता के अनुसार स्वतंत्र प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है, आपको बताना। औसत, संज्ञान योग्य, नगण्य, अप्रासंगिक। तो 116 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञान योग्य है। ठीक है। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका जो है वो संज्ञान योग्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। दिया गया स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? सबला, नीव, अबला, गौरव। तो 117 का आपको बताना है कि किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वो नहीं किया गया है अबला का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव, जननी हो संपूर्ण जगत की कमज़ोर न समझो। ठीक है। तो आपको बताना है कि 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा युग निर्माण तुम्हें करना है। ठीक है। 118 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। कविता के अनुसार स्त्री को गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा। तो 119 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा कविता के अनुसार स्त्री को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना अनुप्रास, उपमा, रूपक या यमक। तो इसमें आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो ये थे आपके भाषा फर्स्ट के सीटेट अगस्त 2023 में पूछे गए 30 क्वेश्चन। ठीक है। आपको बहुत ही ध्यान से इन सबको पढ़ लेना है। ठीक है। पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। बाकी क्लासेस के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर सारी वीडियो का लिंक डाल रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर CDP, EBS, गणित, ठीक है, हिंदी, सारे विषयों की लिंक पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ऐसे ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।